क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में वारिसीन की लिस्ट में वाइफ, डॉटर, वाइफ, डॉटर, सन, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर। वाइफ, डॉटर, सन, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर। जी, तो सवाल कर लेंगे खुद। इसमें कौन क्या क्या होगा बताएं। वाइफ जबल फरूज है, वाइफ जो है जबल फरूज। हस्बैंड इनकी डॉटर भी जबल फरूज है। ठीक है। और डॉटर और ये सन डॉटर मिलके जो जबल फरूज है, दोनों मिलकर असमा असबा भी गैरी बनता है। असबा भी गैरी बन जाएंगे, तो बचा हुआ ये ले जाएंगे। हम्म, वाइफ को औलाद की मौजूदगी में 1/8 मिलेगा। हम्म। तो इन बाकी का क्या होगा जो बचे हुए हैं। आप असबा भी गैरी में देखें कि डॉक्टर सन की मौजूदगी में हाँ। रियल सिस्टर को तो कुछ मिलता नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से एक साहब का कॉल है, वो क्या नाम है, उनको जूम आईडी चाहिए। उनको जूम आईडी दे दूं जरा मैं, हाँ जी जी जी। ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें जो है, जब कभी भी बेटा या पोता या परपोता होगा, तो ना तो इसको जाएगा जो आपके पास रियल सिस्टर है, ना इसको जाएगा जो पैटर्नल है, ना इसको जाएगा जो मैटरनल है। नो शेयर ड्यू टू सन। क्योंकि अगर सन ना होता और ये होते, तो क्या होता जरा बताएं। अगर सन ना होता, बेटी के साथ में ये तीनों होती, तो किसका क्या हाल होता। बेटी के साथ अगर रियल सिस्टर असबा माँ गैरी बन जाते। ये असवा माँ गैरी बन जाती, और ये हम्म। पैटर्नल वाली भी असवा माँ गैरी बनती, और जो मैटरनल है ये जेड एफ होती। तो क्या बेटी की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को जाता एजाज साहब। बेटे की गैर मौजूदगी की बात पूछ रहे हैं, मौजूदगी में तो किसी को नहीं जाता। बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेटी मौजूद है, बेटी के साथ में ये तीनों मौजूद हैं। बेटी के साथ में रियल सिस्टर असबा मागैरी हो गई, पैटर्नल भी असबा मागैरी हो गई। जो मैटरनल है वो जेड एफ है। क्वेश्चन ये है, क्या बेटी की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को जाता है। नहीं जाता। रियल सिस्टर की मौजूदगी में नहीं, बेटी बेटी की मौजूदगी में क्या मैटरनल सिस्टर को जाता है। नहीं जाता है। नहीं जाता है। नहीं जाता। इसका कोई शेयर नहीं है। इसका कोई बेटी शेयर नहीं है ड्यू टू डॉटर। और अब स्टोरी बचती है कि भाई पैटर्नल रियल सिस्टर और पैटर्नल में क्या हो। तो जो अकरब है वो कौन है, वो रियल सिस्टर है विद रेस्पेक्ट टू दी पैटर्नल। तो अगर बेटी के साथ में रियल सिस्टर है, तो रियल सिस्टर को प्रेफरेंस पहले मिलेगी, असबा मागरी बन गई। तो जो पैटर्नल सिस्टर है इसका अब कोई हिस्सा नहीं है, इस पैटर्नल वाले का कोई हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये डॉटर मिलके और रियल सिस्टर मिलके असबा मागरी बन गई। तो नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर।
तो ये क्वेश्चन बन जाता। फिलहाल हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि इसमें किसी को जा ही नहीं रहे, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो बचा गया स्टेप नंबर 1 में केवल आपके पास वाइफ और डॉटर और सन मौजूद हैं। तो स्टेप नंबर 2 बड़ा आसान हो गया। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड में केवल एक ही है, टोटल शेयर ऑफ जेड में केवल कौन है, केवल वाइफ है। वाइफ। तो वाइफ का हिस्सा आपने कितना दे दिया, 1/8 दे दिया। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाइए। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही। अब असबा बी गैरी के अंदर हम देखेंगे कि कितना शेयर बचा है। शेयर लेफ्ट फॉर किसके लिए, डॉटर एंड सन के लिए, यानी हम आर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 - 1/8, यानी ये 8 आ गया, और 8 - 1 = 7/8, ये 7/8 हो गया। तो ये 7/8 हो गया। अब यहां पर दूसरा पार्ट निकालते हैं, तीसरे का पार्ट भी निकालते हैं। इनका रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ डॉटर एंड सन। तो ये D:S बराबर हो गया 1:2, क्योंकि सन के 2 हिस्से हैं, डॉटर का एक हिस्सा है। फिर इनका एडिशन देख लिया, निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ डॉटर एंड सन। तो D+S = 1+2 = 3। उसके बाद शेयर निकाल लिया, शेयर ऑफ सन। तो ये बराबर आ जाएगा R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन। तो सन का रेशियो कितना है, ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आई थी, 7/8 आई थी, मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो ऑप्शन कितना है, रेशियो ऑप्शन में रेशियो 2 है, उनका निस्बतों का जोड़ 3 है। इस 2 से इसको काट दिया आपने, ये कितना आ गया, 7/12 आ गया। अब इसी तरीके से आप उसका निकाल लीजिए, डॉटर का निकाल लीजिए, शेयर ऑफ डॉटर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ आपके पास डॉटर, ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/7/8 तो ये मौजूद है। रेशियो ऑफ डॉटर कितना है, 1 है, निस्बतों का जोड़ ये है, ये कितना आ गया, 7/24 आ गया। तो सबके आपके पास पार्ट हमारे निकल गए। अब स्टेप नंबर 4 यहाँ पे ले लेते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में सबको हम रख के जोड़ देंगे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में आपके पास वाइफ है, प्लस डॉटर है, प्लस सन है। वाइफ का पहले से 1/8 था, डॉटर का आपने 7/24 निकाला है, सन का आपने 7/12 निकाला हुआ है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये आपके पास 14 हो जाएगा। तो 24/24 हो गया। 24 हिस्से में से 3 हिस्से वाइफ को चले जाएंगे,
5 इससे डॉटर को और 14 इससे बेटी को चले जाएंगे। खुर्रम साहब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही आवाज आ रही। आप गायब थे 3-4 दिन से, क्या हो गया? जी बस थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो असल में सुबह उठ नहीं पाया था, तो मैंने बाद यूट्यूब पे लेक्चर दिया। अच्छा, वीडियो से कवर कर लिया ना? जी जी जी। ठीक है, गुड। ठीक।